आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में बारिश के बाद सबसे ज़्यादा समस्या जिस बात की होती है वो है गाजर घास। गाजर घास जिस कदर उग आती है उसके शमन के लिए नगर पालिका परिषद के द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से स्थितियां बहुत ही गंभीर निर्मित हो जाती है। गाजर घास के संपर्क में आने से जानवर हो या इंसान, हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस और जिलाधिकारी का निवास के आसपास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क किनारे आप देख सकते हैं किस कदर गाजर घास उगी हुई है और गाजर घास के शमन के लिए इसको ना काटा जा रहा है, ना ही गाजर घास को समाप्त करने के लिए जो रसायन डलते हैं उन रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। ये अलग बात है कि गाजर घास के शमन के लिए रसायनों की खरीद नगर पालिका परिषद सिवनी के द्वारा, जैसा नगर पालिका परिषद के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ज़बरदस्त तरीके से खरीद की जाती है और वो पता नहीं वो रसायन कहाँ डाले जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़क किनारे गाजर घास किस कदर उगी हुई है। ये रेस्ट हाउस की चार दीवारी के पास का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर नगर पालिका परिषद के पास सफाई कर्मियों की अच्छी खासी फौज होने के बाद भी इसकी ना सफाई की जाती है, ना कटाई की जाती, ना ही इस पर रसायन छिड़के जाते हैं। जबकि अगर रसायन छिड़क दिए जाएं तो ये पूरी की पूरी गाजर घास का शमन हो सकता है। ये रेस्ट हाउस का प्रवेश द्वार आपको हम दिखा रहे हैं। रेस्ट हाउस में प्रवेश करते समय बाहर से आने वाले अतिथि अपने दिमाग पे, दिलो दिमाग पर सिवनी की क्या छवि लेकर जाते होंगे, इसे आसानी से समझा जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ये जो स्थितियाँ सिवनी में बनी हुई दिख रही हैं, देखिए पुलिस अधीक्षक निवास के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक निवास से अगर आप 12 पत्थर अपर वनगंगा कॉलोनी की ओर जाएं तो सड़क के दोनों ओर आपको बहुत ज़्यादा तादाद में दिख रही है गाजर घास। गाजर घास को आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ गाजर घास दिखाई दे रही है। और गाजर घास को पता नहीं, पुलिस अधीक्षक निवास की चार दीवारी के पास का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका परिषद में फ़िलहाल ना कांग्रेस का अध्यक्ष है, ना भाजपा का अध्यक्ष है। कोरोना काल के चलते चुनाव टले हुए हैं और ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर, जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग स्वयं प्रशासक की भूमिका में, और उनके प्रशासक के निवास के आसपास अगर गाजर घास दिख रही हो, पुलिस अधीक्षक के निवास के आसपास गाजर घास दिख रही हो, तो इसे क्या समझा जाए, क्या माना जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। आपको हम सिवनी शहर में कई जगह, हर जगह आप देख सकते हैं गाजर घास इस कदर उग आई है। अगर आप गाजर घास के संपर्क में आते हैं तो आपको लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। जानवर इसके संपर्क में जैसे ही आते हैं, ये देखिए, ये हम आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं जारत नाके से उद्योग कार्यालय पहुंच मार्ग। ये BSNL के जो BSNL का यहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है, निवास कार्यालय सब कुछ है, यहाँ पर स्टोर है। यहाँ देखिए पेवर ब्लॉक के बीच में भी किस कदर गाजर घास उग आई है। इसके संपर्क में आने पर पशुओं को खुजली होना चालू हो जाती है। अगर आप संपर्क में आते हैं तो आपको भी खुजली हो सकती है, लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। इनका शमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर सिवनी में इस ओर ध्यान देना किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अधिकारी को मुनासिब नहीं लगता। कितनी ज़बरदस्त तरीके से गाजर घास यहाँ उग आई है और पेवर ब्लॉक के बीच में से भी गाजर घास निकलती दिख रही है। ये स्थितियाँ सिवनी में निर्मित हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देखिए यहाँ पर गाजर घास किस कदर दिखाई दे रही है। BSNL का ये कॉलोनी का प्रवेश द्वार यहाँ दिख रहा है और यहाँ पर अगर ऐसी स्थितियाँ निर्मित हैं तो आप समझ सकते हैं, समझा जा सकता है कि नगर पालिका परिषद, ये देखिए पेवर ब्लॉक के बीचों बीच किस तरह से निकली हुई हैं गाजर घास।
इस बात को समझा जा सकता है कि नगर पालिका परिषद किस तरह की कार्यप्रणाली को अख्तियार किए हुए अपनाए हुए है। इस तरह से अगर यहाँ पर स्थितियाँ निर्मित होंगी, बनेंगी, तो कैसे मान लिया जाए कि नगर का पालन करने वाली नगर पालिका परिषद सिवनी में लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की सुविधाओं का ध्यान पूरी तरह रखे हुए। ये फॉरेस्ट कॉलोनी भी आपको देख रहे हैं, फॉरेस्ट कॉलोनी के आसपास भी गाजर घास बहुतायत में उगी हुई दिख रही है। जहाँ भी खाली प्लाट पड़े हुए हैं, उन खाली प्लाट पे भी के ऊपर भी गाजर घास ज़बरदस्त तरीके से उगाई है। और ये अस्पताल के अंदर, जिला चिकित्सालय के अंदर का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय बाईं तरफ है, ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय। टीबी सैनिटोरियम यहाँ पर टीबी का प्रभाग है जिला चिकित्सालय में। और यहाँ पर भी देखिए किस कदर गाजर घास उगी हुई है। जिला चिकित्सालय प्रशासन के द्वारा भी इस ओर ध्यान देने की कहीं भी कोई ऐसी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाजर घास किस तरह उगी हुई है, ये टीवी के प्रभाग के सामने भी जिला चिकित्सालय परिसर के अंदर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से संजीव प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के वीडियोस, ऑडियो बुलेटिन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।